आपको मेरे पीछे गन्ना नजर आ रहा होगा, जो कि किसान अपने खेत से काट कर ले जा रहे हैं मिल को देने के लिए। आपको गेहूं भी नजर आ रहा होगा पीछे यहाँ पर, जो कि अब बड़ा हो रहा है, और आसपास तमाम किसान हैं। और ये किसान यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अभी बजट सुना है और इनको काफ़ी उम्मीदें थी बजट से। क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? 20 लाख करोड़ का कर्ज और दिया जाएगा किसानों को, ये अनाउंस किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसान स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें जो नए युवा हैं वो खेती किसानी और कुछ उसमें प्रेरक करना चाहते हैं तो उनको सरकार पैसा देगी। कुछ लोगों के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास, तो उसको सरकार पैसे देगी। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए सरकार ने करोड़ों का ऐलान किया है। और मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, कुट्टू, इनको सरकार चाहती है कि प्रोत्साहन मिले। तो तमाम ये घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जो घोषणाएं की गई हैं उनसे किसान कितने संतुष्ट हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकुल त्यागी है। त्यागी जी, हम लोग हापुड़ में हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि खेती किसानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश का, देश का भी पेट भरने में बहुत योगदान रहता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आपने बजट सुना पूरा। आप इस बजट के बाद, सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं आप बताना चाहता हूँ कि संसद में बहुत ताली बजी निर्मला सीतारमण जी के इस अरबे के साहब, उन्होंने कोविड-19 में 28 माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ सीतारमण जी से, क्या वो अनाज किसी फैक्ट्री में पैदा हुआ था या कहीं किसी कंपनी ने बनाया था? वो किसानों ने पैदा किया था। आप वाहवाही लूट रही हैं। उन किसानों को आपने क्या दिया? 20 लाख का कर्ज। हम चाहते ये थे, इस बजट से हमें उम्मीद ये थी कि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा प्रावधान हमारी वित्त मंत्री जी कर दें कि जो हमारी उपज है उसका हमें लाभकारी मूल्य हमें समय से मिल जाए उसका। ऐसा तो कोई प्रावधान इसमें नहीं है। जहां तक मिलने की बात है, 4 महीना हमें गन्ना डालते हुए, अभी आपने गन्ना देखा है, अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट तय नहीं है। पेमेंट कब मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब रेट ही तय नहीं है अभी तक, तो हमें इस बजट से बहुत निराशा हुई है। किसानों के लिए केवल ये बहकाने वाला बजट तैयार हुआ है। सब डिजिटल करेंगे, किसान को पीपीपी मॉडल पे हम ये जो सामूहिक जो योजना बना सहभागिता, जी हाँ, सामूहिक सहभागिता, ये केवल किताबी और केवल छपने के लिए और ताली बजाने के लिए बजट पास हुआ है। किसान को इससे बहुत निराशा हुई है। हमें जो उम्मीद थी, हमारी उम्मीदों पर ये बजट बिल्कुल खरा नहीं उतरा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है। ज्ञानेंद्र जी, आप खेती करते हैं, क्या उपज है आपकी खेती में? क्या उगाते हैं आप? मैं बता दूं आपको, मैं गन्ने की और सरसों की फसल पूर्णतः उगाता हूं। और अब से 3 साल पहले मेरी घरवाली को उत्तर प्रदेश में सरसों उत्पादन में योगी जी ने जो है 1 लाख रुपए का चेक देके, वहीं चरण सिंह जी का जब किसान दिवस मनाया जाता है तो सरसों उत्पादन में मेरी घरवाली को 1 लाख रुपए का चेक देके पुरस्कृत किया था। लेकिन सेंटर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमें ले जाने के लिए सरसों के लिए नहीं मिलता। मैंने इसके बारे में जो हमारे सूर्य प्रताप शाही थे, वो हापुड़ आए थे, तो मैंने उन्हें जो है अवगत भी कराया। देखिए श्रीमान जी, एक तरफ तो आप जो है हमें प्रथम पुरस्कार से नवाज रहे हैं, लेकिन हम जो है जब हमारे यहाँ खरीद के लिए सेंटर नहीं है तो मन बहुत पीड़ित है। आज का जो ये हमने देखा है, जो हम टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे लिए जो है बस इससे बस हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मन, अंतरात्मा जो है हमारी दुखी हुई है। अच्छा, आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि जो कर्ज है, आप सबके पास कर्ज लिए, सब लोगों ने कर्ज लिए क्रेडिट पे, सबके कर्ज, तो सरकार कह रही और कर्ज दे देगी। आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि कर्ज माफी होगी? नहीं, हमें यही उम्मीद थी कि हमारा जो है, जो हमने कर्ज ले रखा है बैंकों से, हमारी सोसाइटी जो है उनसे जो कर्ज ले रखा है, हमें यही उम्मीद थी कि हमें जो है कर्ज मुक्त हो जाएंगे, तो हमारे जो है बच्चे वो भी आगे को खेती करेंगे। अभी इन्होंने कह दिया कि युवा, अगर ऐसे ही रहा तो हमारे जो ये बच्चे हैं ये खेती नहीं करेंगे, ये रिक्शा चला के अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि खेती जो है घाटे का सौदा है। सरकार कह रही एक फंड भी बनाएगी जिसमें स्टार्टअप, जो किसान, जो कुछ जो युवा हैं कृषि से संबंधित कुछ करना चाहते हैं नया, इनको सरकार जो है प्रोत्साहित करेगी, कुछ पैसे देगी।
अब से पहले तो इन्होंने दिए नहीं। हम तो नर्वस हैं जी, हम तो सीधी देसी भाषा में कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं है, इनके लिए हो। ये तो देख रहे हैं हम 24 का जो ये बैटिंग कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है। केवल ये इन्होंने तो केवल हमें झुंझुना पकड़ा दिया, बजाते रहो। हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। कितना लगभग कितना कर्ज है आपके ऊपर? मेरे पास हम 3 हैं। हमारे पास मेरी घरवाली भी है, मेरे पिताजी भी हैं और मेरे पास भी लगभग जो है हमारे पास में जो है 1 लाख रुपए पिताजी पे हैं, 70,000 रुपए मेरे पे हैं और 50,000 रुपए मेरी घरवाली पे हैं। तीनों के नाम जमीन है, तो तीनों कर्ज से जो है बिल्कुल 3 लाख रुपए का कर्ज है आपके ऊपर। जी तो आपको उम्मीद थी कि कर्ज माफी हो जाएगी कुछ प्रतिशत? बिल्कुल उम्मीद थी, इसीलिए हम जो है देख रहे थे टीवी पे और सुन भी रहे थे, तो हम बिल्कुल नर्वस हैं। ये जो है हमारे लिए बिल्कुल भी ये समझिए खत्म है कतई हमारा। बाबा आपका नाम क्या है? सोमेंद्र त्यागी। सोमेंद्र जी, आप को उम्मीद थी बजट से कुछ, क्या चाहते हैं, क्या बेहतर हुआ? लेकिन सरकार कह रही है 20 लाख करोड़ का और कर्ज आप लोग ले सकते हैं, कर्ज की बढ़ोतरी हो जाएगी, आप ले सकते हैं सरकार से। सरकार कह रही है कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आपके बच्चे, तो उसका समर्थन करेगी। क्या उम्मीद थी आपको और बजट को कैसे देखते हैं आप? उम्मीद ये थी कि हमारा जो हम पर कर्ज चाहिए था है, गवर्नमेंट उसका ब्याज माफ कर दे, न कि असल। आप बताते जो कर्ज है उस पर ब्याज माफी चाहते हैं? ब्याज माफी चाहते हैं, लेकर देना पड़ेगा, कमा के खाना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ब्याज माफ हो जाए, असल ले लो, छुट्टी। और हमें तो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल पट कर दिया भाई, कुछ दे ही नहीं रही। कहने के नाम पर हम क्यों दे रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं चाहते गवर्नमेंट की दया। हम ये जो किसान सम्मान योजना के पैसे मिलते हैं 4 महीने में 2,000, इन्हें नहीं चाहते। पर साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि जिनको महीने में 2 फेरे अनाज मुफ्त मिलता है, उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। वो किसान के सहयोगी है, वो ढोरा आना उन्होंने बंद कर दिया है। और चावल को सब जितने भी हैं हापुड़ बेच के आते हैं। यहाँ 2 रुपये किलो मिला है, वहाँ 15 रुपये किलो बेच के आते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है वो जाके बाजार में बेच आते हैं, जाकर के 2 रुपए किलो लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो किसान, आपने सुना, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि आज बजट में कुछ नहीं मिला। आप लोगों को उम्मीद थी कि कर्ज माफी हो जाती, कर्ज माफी नहीं तो कम से कम जो उस पर ब्याज लग रहा है वो माफ हो जाता। यहाँ गन्ने की बात है, तो गन्ने की जो खेती करते हैं आप लोग, हमने देखा है विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था। योगी जी ने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा। क्या गन्ने का भुगतान आपको मिल रहा है? क्या पैसे मिल रहे हैं आपको? 14 दिन के अंदर भुगतान हुआ है? हमें तो 1 साल में भी पैसे नहीं मिल रहे जी। 1 साल हो जा हमें गन्ने का पैसा नहीं मिलता। हमने तो इसी वजह से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करा है, चूँकि इन्होंने, मोदी जी ने कही थी कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, योगी जी ने कही ही कि 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। लेकिन 14 दिन क्या, 1 साल हो गया। पिछली साल का हमारा मोदी मिल पे अभी बकाया है, पिछले साल का ही पैसा बकाया। हम यूँ सोच रहे हैं कि अब गेहूँ 2900 रुपये क्विंटल बिक रहा, कम से कम 100-150 रुपये कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे, लेकिन गेहूँ पे 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। सरसों की हालत अब क्या ऐसा सुन रहे हैं कि और बट्टी खराब होगी। तो अब ये बताओ, हमारे यहाँ यही फसल है, गन्ना हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, इनमें जब हमें कुछ ना मिलेगा। और भैया जी गन्ने में तो कीटनाशक दवाई या लागत इतनी आने लगी, उसको देख के कम से कम हम यूँ उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ पैसे थे सरकार बढ़ावेगी, लेकिन इन्होंने तो अब तक रेट ही तय ना, गन्ने का मूल्य तय नहीं है अभी तक। नहीं हुआ। अच्छा, आपका नाम बताइए। ब्रजभूषण त्यागी। ब्रजभूषण जी, आपकी बजट चर्चा सुन रहे हैं आप, क्या उम्मीदें थी? अच्छा, आप क्यों कर्ज लेते हैं? कर्ज लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कर्ज की वजह यह है जी, अपना खर्चा चलाना, खेती में जो लागत आ रही है उसके लिए कर्ज लेते हैं। उम्मीद ये है कि जी कुछ सरकार कुछ ना कुछ देगी, लेकिन दिया कुछ नहीं। और कर्जदार बनाने के लिए तैयार है सरकार, और लोन ले, कर्ज ले लो, और ज़्यादा एक दिन ऐसा होगा ये ज़मीन जो है बिक जाएगी जी, सरकार को देनी पड़ जाएगी जी, सरकार को देनी पड़ जाएगी। हाँ। आपका नाम बताइए। राजकुमार त्यागी। राजकुमार जी, आप लोगों ने सुना जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसान आंदोलन में एक बड़ी मांग थी कि फसलों का जो जितने कोई भी ले वो एमएसपी पे ले। सरकार तो एमएसपी पे लेती है, लेकिन जो बाकी कोई आ जाए जो प्राइवेट लेते हैं वो एमएसपी नहीं देते हैं। तो एमएसपी की गारंटी चाहते थे आप लोग। तो बजट में क्या उम्मीद थी कि एमएसपी को लेके कुछ कहा जाएगा, और वो हुआ नहीं? जी उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। बजट में किसानों के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। किसान चाह रहे थे कि चेहरे खिलेंगे बजट में, लेकिन किसानों के बजट सुनते ही चेहरे मुरझा गए।
और इसमें मिला तो कुछ नहीं। कर्जा और ले लो, ये कर्जे के लिए और इन्होंने कह दिया कर्जा ले सकते हो आप। सरकार कह रही है जो मोटा अनाज है वो भारत से बाकी देश खरीद रहे हैं आकर के, जैसे रागी हो गया, मोटा बाजरा हो गया, कुट्टू हो गया, मक्का हो गया, ये सब मोटा अनाज है। इसको सरकार चाहती है कि किसान इसको ज़्यादा बोएं, उससे आपको पैसा भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो क्या उस स्थिति में हैं आप लोग, क्योंकि एक परंपरागत फसलें हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, सरसों, दाल, उससे क्या निकल पाएंगे आप लोग? इससे तो कुछ नहीं होएगा। ये मोटा अनाज तो हमारे यहाँ हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ तो गांव ये घरेलू बाजार, कुछ सरकारी बाजार हैं, ये नीलगाय, और यहाँ तो बारीक ही अनाज होता है। मोटा अनाज तो पैदा ही नहीं कर पा, बारीक को नहीं पैदा कर पा रहे हम। जो आवारा पशु हैं वो खा जाते हैं गेहूँ को। अगर चना या कोई दाल बोल भी लेते हैं। आपको तस्वीर में दिखाते हैं कि सबसे बड़ी किसानों की समस्या है यहाँ जो आवारा पशु, अब देखिए किसान जो है खेत में दिखा रहे हैं, ये जूम करके हमारी आय दुगनी हो रही है। जो हमारे योगी जी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे थे कि आपकी आय जो है 2024 तक दुगनी हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं ये जो बेसहारा पशु हैं जिनके लिए इन्होंने कहा कि इतनी गौशाला खुलवाई हैं और यहाँ से पकड़े जाएंगे। अब बताइए हमारी ये आय दुगनी हो रही है क्या? तो हमारे लिए जो है ये बजट बिल्कुल फेल है। और हाँ जी, आप चाहते थे कि बजट में कुछ आवारा पशुओं को लेकर भी अनाउंसमेंट हो कि गौशालाओं के लिए बजट दे दिया जाए, के लिए जो है बजट दें, वहाँ भी भूखे मर रहे हैं। तो हम स्पेशल भाई आपके कैमरामैन से फिर कहूंगा वो देख लीजिए, ये बेसहारा पशु हैं, तो इन्होंने बेसहाराओं को भी सहारा नहीं दिया है। तो आप फसल खा रहे हैं, आपका गेहूं खा रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे गेहूं खा रहे हैं जी, देख लीजिए। तो आप देखिए जो आवारा पशु है, समस्या मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे देश भर में। आप बैठिए सर, हमने देखा कि यहाँ पर ये आवारा पशुओं की एक समस्या है। आप बताइए कि ये जो समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, और किसान को ये कर्ज अब तक क्यों लेना पड़ता है? सरकार कहती है हम फसलों का दाम दे रहे हैं किसान को, योगी जी कह के 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, हमने एमएसपी बढ़ा दी है फसलों पर, क्या अब भी किसान को कर्ज देने की जरूरत है? ऐसा क्यों? देखिए, जो योगी जी ने कहा या मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, यदि एमएसपी दे दें, वास्तव में दे दें, तो किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम चाहते भी थे, बजट में आज हम ये चाहते थे कि शायद कोई हमें ऐसा आश्वासन मिले कि एमएसपी पर कृषि उपज की गारंटी होगी, या हमें आश्वस्त किया जाएगा कि आपका एमएसपी पर खरीद हो जाएगी। तो मेरा दावा है कि यदि एमएसपी पे खरीद की निश्चितता हमें श्योरिटी हो जाए तो फिर कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। कर्ज इसलिए लेते हैं, जो पिछला जो हमारी उपज है उसका तो पेमेंट हमें होता नहीं, आगे को तो हमें खेत खाली तो छोड़ना नहीं है, खेत की बुआई करनी है, पेमेंट मिला नहीं है उपज का, तो कहाँ से करेंगे? तो कर्ज ही लेंगे। तो आपको पिछला कर्ज वो चुकता नहीं होता, और नए कर्ज की आप बात कर रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि कोई ऐसी व्यवस्था निर्मला सीतारमण जी करे कि किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। आपने किसानों को सुना, आपसे बाबा बात नहीं कर पाए, आपका नाम बताइए बाबा। दीपक जी, आपने सुना, आप भी किसानी कर रहे हैं इतने सालों से, क्या बदला आपके लिए? कुछ भी बदलाव नहीं है किसान के लिए, तो कुछ भी बदलाव नहीं है। अब जो ये सरसों का जो भाई ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे, हमारे यहाँ इसकी खरीद नहीं होती, गवर्नमेंट क्यों नहीं होती? राजस्थान में क्यों होती है? तो यहाँ भी पक्षपात है। तो सरकार ये भी कह रही है कि जो आपके अनाज खराब ना हो जाए उसके लिए गांव में, आपकी पंचायतों में स्टोर बनाएगी बड़े बड़े, ताकि अपना जो आप अन्न है वो स्टोर कर सके, वहां पर आप रख सके। स्टोर बनाने से फायदा क्या भाई? किसान को तो पैसे की जरूरत है, ठीक, तो उसको बेच के वो जब तो दूसरा काम करती है। वो उसमें आपका फसल सुरक्षित रहेगी, खराब नहीं होगी जब तक आप नहीं बेच पाएंगे। किसान तो ये सोचता है कि खेत से निकले और मंडी पहुंचाऊं। दूसरी बात एक और, इस पे हाँ गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हाँ। अच्छा, किसान माल बेचने जाता उस पे भी हमें देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है मंडी को, हाँ। मंडी समिति को वो टैक्स जाता है। तो आप सुनिए, आपने किसानों की बात सुनी, किसानों को उम्मीद थी कि जो कर्ज है इनके ऊपर या तो वो माफ हो जाए, या पर जो कर्ज पर ब्याज लगता है वो माफ हो जाए। सरकार ने वो अनाउंस नहीं किया है। सरकार को भी लगता है कि जो किसान सम्मान निधि हर क्वार्टरली मिलती है 2,000 रुपये, सालाना 6,000 रुपये है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 6,000 रुपये मिलते हैं ना सालाना, वो 6,000 रुपये मिलते हैं, वो सरकार दे रही है किसान को। ऐसे में कर्ज
शायद इसीलिए वजह से माफ़ ना किया हो, ब्याज उसी वजह से ना माफ़ किया हो, लेकिन किसानों का कहना यही है कि वो नहीं चाहते हैं सरकार से कर्ज लेना। वो चाहते हैं कि उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल जाए, एमएसपी की गारंटी हो जाए, तो चाहे सरकार ले, क्योंकि सरकार सब तो खरीदती नहीं है, सरकार तो सीमित खरीदारी करती है। तो किसान चाहते हैं कि चाहे जो ले उनको एमएसपी पर ले। अगर धान की एमएसपी 1950 रुपये है तो चाहे सौरभ शुक्ला ले, चाहे सरकार ले, चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ले, वो 1950 में ही ले, उसकी गारंटी हो, और जो एमएसपी पर ना खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। यही किसान आंदोलन में भी मांग थी, और अब वो ही किसान कह रहे हैं कि अगर उनको उनकी फसल का ही लाभकारी दाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उनको कर्ज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। सहयोगी सुदीश और अदनान के साथ हापुड़ के वजीरपुर गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।